चलिए दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से लिखा, मैंने इसको कहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों कि अगर इसको मैं कंपेयर करूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई से, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू माइनस का अंडर द रूट ऑफ 3, ठीक। और अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूं, यानी मॉडुलस ऑफ z, वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हमने ये देखा कि जो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट लाइज इन दी विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसका क्या निकालना आता है, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना आता है, क्योंकि यूलर फॉर्म में z इज इक्वल टू r इंटू ई पर आइटा थीटा लिखना है। अब थीटा हमारी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो या दूसरा आर्ग्यूमेंट सिंपल जनरल वो भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लिखना है। लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ इसका, तो अल्फा की वैल्यू की बात करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस का अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय माइनस का 1, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, π/3। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पर एंगल ऐसा जाता है, तो इसीलिए वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट की हो जाती है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है प्रिंसिपल की वैल्यू अगर बात करूं माइनस ऑफ पाई माइनस का अल्फा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर मैं थीटा की बात करना चाहूँ दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगी बात, माइनस ऑफ पाई माइनस का π/3, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2π/3 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या आ गई वैल्यू, माइनस का 2π डिवाइडेड बाय 3 आ गई। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आर्ग्यूमेंट हमने निकाल लिया, एज अ रिजल्ट जो z है उसे यूलर फॉर्म में लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू ई पार आयोटा थीटा। अब थीटा कौन आ गया, माइनस का 2π/3, तो एज अ रिजल्ट ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई एम श्योर ये बात समझ में आई सभी को। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस मूव अहेड विद टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट z इज इक्वल टू आयोटा की पार आयोटा इज प्योरली रियल, जहां पर गिवन है जो आयोटा है अंडर द रूट ऑफ -1 के इक्वल। आई एम अगेन सेइंग z इज इक्वल टू आयोटा की पार आयोटा प्योरली रियल है, अपने को ये बात प्रूव करनी है। तो एक चीज पता है मुझे, क्या, जो ई पर आयोटा थीटा होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, राइट। और अगर मैं थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो बेसिकली ई पार आयोटा π/2 जो है cos π/2 0 प्लस आयोटा साइन π/2 आयोटा इंटू 1 हो जाएगा, यानी वो वैल्यू आयोटा लिखी है। सही है दोस्तों? तो इसका मतलब अगर मैं इस नीचे वाले आयोटा को z इज इक्वल टू ई पावर आयोटा π/2 लिख दूं और ऊपर भी आयोटा लिख दूं, यानी ई पावर आयोटा स्क्वायर π/2, यानी ई पावर माइनस का π/2, तो दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है दिस इज प्योरली रियल, यस और नो, it is a purely real number, it is a purely real number, that is मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट जो z का है वो क्या आ गया, 0 आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था ये प्योरली रियल है, क्योंकि e तो नेपियर्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होती है, और वो एक इररेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात, ये समझ आ गया ये भी सवाल? ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो द क्वेश्चन सेज, अगर हमने कहा इफ z इज इक्वल टू r इंटू ई पर आयोटा थीटा है, ठीक है ना। सो वी आर इंटरेस्टेड इन, लेट अस से फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा z। इसकी वैल्यू अपने को बता दी, मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा z। अब मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा z, अब z तो हमें पता लग गया ये है। अब z की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं, क्या आंसर, तो z क्या है, z is r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर आयोटा जेड के बारे में बात की गई, तो आयोटा इंटू जेड लिख लेते हैं, तो कितना बन जाएगा आयोटा जेड, तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा, तो मतलब माइनस का आर साइन थीटा आगे आ जाएगा, माइनस का आर साइन थीटा प्लस का आयोटा इंटू आर इंटू कॉस थीटा, ये आयोटा जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं ई पावर आयोटा जेड का मॉड्यूलस अपने को निकालना है, तो ई पावर आयोटा जेड के बारे में बात करूं, तो ई पावर आयोटा जेड की बात करूं दोस्तों, तो क्या बनेगी बात, ई पावर ये बन जाएगा ई पावर माइनस का आर साइन थीटा प्लस का आयोटा आर कॉस थीटा, यानी मैं इसको फर्दर कैसा लिख सकता हूं, ये बन जाएगा ई पावर माइनस का आर साइन थीटा इंटू ई पावर आयोटा आर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% सही है बात यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब वी आर इंटरेस्टेड इन द मॉड्यूलस ऑफ ई पावर आयोटा जेड, तो मॉड्यूलस ऑफ ई पावर आयोटा जेड मतलब मॉड्यूलस ऑफ ई पावर माइनस का आर साइन थीटा इंटू इंटू ई पावर आयोटा आर कॉस थीटा। अब दोस्तों एक चीज आप अपने आप सोच करके देखें, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ई पावर आयोटा थीटा का जो मॉड्यूलस होता है वो 1 होता है, करेक्ट है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला तो मैं एज इट इज बाहर रख दूं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ ई पावर आयोटा जेड कैन बी रिटन एज ई पावर माइनस का आर साइन थीटा, एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना, ये तो आ गया, इनटू मॉड्यूलस ऑफ ई पावर आयोटा आर कॉस थीटा। तो दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर कि जो आर कॉस थीटा है, जनरली ई पावर आयोटा थीटा का मॉड्यूलस अपन जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह जो ई पर आयोटा इंटू थीटा होता है, थीटा की जगह पर आर कॉस थीटा है, तो इसका भी तो मॉड्यूलस 1 ही तो होगा, इसका भी तो मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि क्योंकि बेसिकली ई पावर आयोटा आर कॉस थीटा उसको मैंने 5 मान लिया है ना, अगर मैं आर कॉस थीटा को मैं 5 मान लूं तो वो भी तो कॉस ऑफ 5 प्लस आयोटा साइन 5 रहेगा, जिसका कि मॉडुलस की बात करूंगा तो 1 ही तो आएगा। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा जेड विल बी नथिंग बट ई पावर माइनस का आर साइन थीटा, दैट्स द आंसर टू आवर क्वेश्चन। आई एम श्योर ये बात सभी को समझ में आई होगी, क्लियर। तो चलिए अगर ये बात समझ में आई है तो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल पार्ट, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा थीटा नहीं, ई पावर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम इतना जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि ई पर आयोटा थीटा का मतलब होता है, ई पर आयोटा थीटा का क्या मतलब होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब होगा ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सही, यहां तक बात समझ में आ रही है। जिसका मतलब क्या होगा, ई पावर कॉस थीटा अलग लिख लिया इनटू ई पावर आयोटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूं, यानी इसका मतलब होगा ई पावर कॉस थीटा अलग लिखा इनटू, अब ई की पावर आयोटा ये 5 है, अब ये आर्ग्यूमेंट है अंदर में, साइन थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, तो कॉस ऑफ कितना साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ साइन थीटा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एज अ रिजल्ट अब हमसे क्या कहा गया है, इसका क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है दोस्तों। अब अगर रियल पार्ट निकालना है तो साफ साफ पता लग रहा है, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा विल बी, अब ये तो इसका मॉड्यूलस हो गया, इनटू दिस करूंगा क्योंकि आयोटा के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो तो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, ई पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos of sin theta. So that's the answer to this question. I'm sure ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा, right? So let's do one more question. The question is,
वी गॉट टू फाइंड द रियल पार्ट, फाइंड द रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट निकालना है? ऑफ 1 माइनस आयोटा होल की पावर माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए इसको z मान लेते हैं पहला काम। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा की पावर माइनस का आयोटा लिख लिया। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करते हैं हम लोग रियल दुनिया में, यहां भी कर सकते हो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अब जैसे ही अपन लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा? log of z to the base e will be equal to माइनस का आयोटा टाइम्स log of 1 माइनस का आयोटा। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा की अगर मैं बात करूं अलग से, 1 माइनस का आयोटा को मैं यूलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड्यूलस, यानी अंडर द रूट 2 इंटू ई पावर आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस का पाई बाय 4, यानी इसको मैंने यूलर फॉर्म में लिख लिया, इन द यूलर्स फॉर्म। करेक्ट है। अब यूलर फॉर्म में जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी log ऑफ z टू द बेस e बिकम्स माइनस का आयोटा टाइम्स log के बेस में e ऑफ रूट 2 इंटू ई पावर माइनस का आयोटा पाई बाय 4। ऐसा लिख दूं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख दिया, यानी ये वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस का आयोटा टाइम्स ऑफ, ये एज इट इज क्या आएगा? अब log ऑफ mn, log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n लिख देंगे। अब ये log ऑफ रूट 2 टू द बेस ई, रूट 2 मतलब 2 की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ 2 टू द बेस ई, ऐसा लिख दिया। और माइनस का आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 आ जाएगा। सही है, माइनस का आयोटा टाइम्स पाई बाय 4 क्यों आएगा? log ऑफ ई पावर समथिंग टू द बेस ई, तो वो जो समथिंग ऊपर आ रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बन जाएगा, किसकी वैल्यू आई है? log ऑफ z टू द बेस e की वैल्यू आई, यानी z की वैल्यू क्या आ गई? z की वैल्यू e की पावर में सब कुछ आ जाएगा। अब e की पावर में क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा एक्सप्रेशन, दिस होल, है ना, क्योंकि हमें पता है एज वी नो, मान लो log z टू द बेस e इक्वल टू t लिखा है, तो इसका मतलब है z का मतलब हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, तो बेसिकली ये आपका t ही तो है। ठीक है पॉइंट। इसको आप जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? e पावर t, तो t क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखें, अब ये आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो e पावर माइनस का पाई बाय 4 अलग लिख लेता हूं मैं, और e की पावर आयोटा टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय 2, ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे कहा रियल पार्ट बताना है। क्या बताना है? रियल पार्ट बताना है। अब इसका रियल पार्ट अपना सोच करके देखिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब इतने पोर्शन को मैं दोबारा देखूं दोस्तों, तो ये एक्चुअली क्या लिखा है? ई पावर आयोटा फाई लिखा है, जहां पर मैं फाई किसको कह रहा हूँ? log 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय 2 को, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन फाई। करेक्ट, तो यानी z क्या बन जाएगा? z बनेगा e पावर माइनस का पाई बाय 4, तो एज इट इज आएगा इनटू cos ऑफ फाई प्लस का आयोटा टाइम्स साइन ऑफ फाई बनेगा। यानी मैं अगर पूछूं, क्वेश्चन में लिखा है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? हो जाएगा e पावर माइनस का पाई बाय 4, ये तो एज इट इज आएगा इनटू cos ऑफ फाई, क्योंकि अगला पोर्शन तो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो तो इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी यानी क्या बन गया? ये बेसिकली बन गया कितना? ई पावर माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आ गया इनटू cos ऑफ फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज log ऑफ 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय 2। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई एम श्योर रियल पार्ट ऑफ z आपको ये बिल्कुल और बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन जितने मुझे इन सारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के ऊपर कराने थे, आई एम डन विद दैट। आई एम श्योर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया।